मनुष्य का मन निर्मल हुए बिना पूजा नहीं हो सकती, अर्थात प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, प्रभु अंदर में प्रकट नहीं होगा। और चाहे जितनी पूजाएं करते रहो, और चाहे जितनी साधनाएं करो, और चाहे जितने युक्तियां करो, मगर जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, तुम्हारी कोई भी पूजा उस परम प्रभु के लिए नहीं होगी। इसकी चर्चा विगत 4 दिवसों से चली आ रही है और उसी के लिए बताया गया है कि मन को निर्मल करने की आखिर आवश्यकता क्या है और मन में निर्मलता क्यों नहीं है। इन समस्त बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया कि मन क्यों निर्मल नहीं होता। क्योंकि हम मलिन लोगों की बातें करते हैं, मलिन लोगों को देखते हैं, मलिन मन वाले, गंदे मन वाले, मैले मन वाले लोगों को हम देखते रहते हैं, इसीलिए हमारा मन धीरे धीरे मैला हो गया है। आरंभ में मैला न था, इसीलिए जब जन्म मिलता है, जब भी जन्म देता है प्रभु, तो मन को एक बार निर्मल बनाकर भेजता है। और इसी का कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, वो जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनके मन में कोई उस समय विकार नहीं होता है। वो सारी बातें खुद ब खुद सही कहते हैं, सही बताते हैं, सही बोलते हैं। उनको किसी से बैर भाव नहीं होता, उनको किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, उन्हें किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं होती और उनको कोई मोह भी नहीं होता। इससे प्रमाणित होता है कि जब प्रभु ने भेजा था तो मन मलिन नहीं था, मन गंदा नहीं था, मन मैला नहीं था, मन बेकार्युक्त नहीं था, मन में गंदगी की परतें नहीं चढ़ी जब उसने भेजा था। ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म में आपने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि पिछले जन्मों में तुमसे कोई गुनाह नहीं हुए, सब कुछ हुआ। वो तुम्हारे संचित कर्मों की पोटली में प्रभु ने डाल दिया और मन को एक बार फिर निर्मल बनाकर धरती पर भेज दिया, कर्म रूप में भेज दिया, इसलिए कि तुम पिछले तमाम कर्मों के जखीरे को, तमाम कर्मों के संचित पोटली को खत्म कर सको और उन्हें जो निर्मल मन बना है इसको वैसा ही निर्मल बनाए रखो और प्रभु के लिए प्रार्थना करते रहो। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही काम मनुष्य का, प्राणी मात्र का है। मनुष्यों ने सिर्फ मिली इसीलिए है और कोई दूसरे काम का कोई प्रयोजन ही नहीं है। बाकी जितने भी काम मनुष्य करता है वो सब प्रभु के संदेश, उसके आदेश के विपरीत है। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि हमारा चिंतन कितना निर्मल होना चाहिए। मन बिल्कुल निर्मल था, गंदगी आई कैसे, किधर से प्रवेश हुई? हमारे ही प्रियजनों ने, हमारे ही स्नेहीजनों ने, हमारे ही साथ रहने वालों ने मन में गंदगी पैदा की। नवजात शिशु जो छोटा सा है, किसी की गोद में चला जाता है, कोई उसे उठा लेता है, कोई उसको लेकर खिलाता है, कोई भी उसको दुग्ध पिला सकता है, कोई भी उससे प्यार कर सकता है, उसको किसी से राग और द्वेष नहीं है, उसे किसी से ईर्ष्या और लगाव नहीं है। लेकिन माता, पिता, भाई, बंधु और परिवेश, जो हमारे आसपास का परिवार का और कुटुंब का परिवेश है, उसी परिवेश के अनुकूल बच्चे में गुण और गुण प्रवेश करते हैं। यदि परिवार सात्विकी है तो पैदा होने वाला शिशु भी सात्विकी रहता है और बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है। बड़े दुर्लभ स्थितियों में
कोई श्रापित हो या कोई विशेष प्रकार के कर्म दोष हो, उसमें बिल्कुल कंट्रास्ट भी हो सकता है। जैसे पुलस्त्य के यहाँ रावण पैदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण बहुत बड़ा राक्षस था, उसमें बहुत बड़े गुण भी थे। पुलस्त्य के कुल में वो पैदा हो गया, उसका आचरण राक्षसों जैसा हो गया, लेकिन पूर्व जन्म से वो ऐसा नहीं था। वो पुलस्त्य के कुल में जन्म लेने लायक था। वो पूर्व जन्म में क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था और पूरे विश्व को उसने जीत रखा था। बहुत बड़ा धर्मात्मा था, ऋषियों मुनियों और श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला था। उससे कभी कोई गलती नहीं हुई थी। धोखे का कर्म हो गया, उसके शत्रुओं ने उसको छल लिया और उसकी तरफ से आमंत्रित किए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उसने उन ब्राह्मणों को बस में करने की बात कह के अपने आप से भोजन बनाया और उसने मांस पका दिया। और जब वो ब्राह्मण भोजन करने के लिए जा रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, विप्रवृंद उठ जगह जाओ, है बलिदान अन्न जन खाओ। आकाशवाणी होने पर उन ब्राह्मणों ने उठकर घर जाने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मन बुद्धि भी मिला दी। मन बुद्धि ये मिला दी कि इसने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, हमको भ्रष्ट करने के लिए इसने निमंत्रण दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा अगर होता तो आकाशवाणी में इसका भी जिक्र होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसीलिए क्या कहा कि अज्ञानी से धोखा हो जाता है, भक्त से नहीं। इसीलिए प्रभु को भक्त प्यारा है, ज्ञानी नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तूने ऐसा आहार मेरे लिए किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जो अगला जन्म तुझे मिलेगा उसमें तेरा यही आहार हो, यही सबसे प्रिय भोजन। सारा जीवन उसने सब कुछ अच्छा किया, एक श्रापवश उसको पुलस्त्य के कुल में जन्म तो मिला, लेकिन प्रवृत्ति वो हो गई जो श्रापित थी। मैंने कई बार बताया, कर्म चाहे धोखे में हो चाहे जानबूझ करो, उसका दोष मिलता है। और यहां भी वही हुआ, उससे धोखे में ये कर्म करा दिया गया, उसका दोष कोई नहीं था, लेकिन धोखे में भी हुआ कर्म आपको उतना ही दंड देता है जितना जानबूझ कर किया गया, क्योंकि कर्म आपके समान है। तो लेकिन उसमें बहुत बड़ी दृढ़ताएं भी थी, बड़ी इच्छा शक्ति थी। वचन जिसको देता था उसका पालन करता था, तपस्या करके जिसको प्रसन्न करना चाहता था तपस्या करता था, और इसीलिए तमाम तपस्या करने के बाद उसने वर मांग रखे थे। और यही कारण था, इतना कर्मठ और इतना एक जगह स्थिर रहने वाला, एक चित्त रखने वाला होने के कारण ही उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, अर्थात देवी देवताओं से अधिक शक्ति उनमें अर्जित हो गई। और इसीलिए एकमात्र वो ऐसा शख्स था जिसके यहाँ नौकर चाकर जो थे वो कोई मनुष्य नहीं थे, सभी देवता थे। लोग जिन देवताओं की पूजा करते हैं और तुमने से भी सब करते रहते हैं, उनको इष्ट बनाते हैं, मानते हैं और एक झलक पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे देवी और देवता रावण के यहाँ चाकरी करते थे। तुम तो एक स्वर में कह देते हो वो तो बड़ा बुरा था, वो तो राक्षस था, वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन उस समय तुम ये भूल जाते हो कि हमारी रामचरितमानस में क्या कहा है, तुम्हें ऐसा बनना है जैसे हंस होता है। हंस जल में जब विचरण करता है तो क्या करता है, सीप से मोती निकाल कर चुन लेता है, सीप के भी अंदर जो मोती रखा है उसको निकाल कर चुन लेता है
और सीप को छोड़ देता है। समुद्र में तमाम अन्य चीजें भी होती हैं, उनको छोड़ देता है और मोती चुन लेता है। जैसे हंस मोती चुनता है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि ऐसे होनी चाहिए जैसे हंस की। मोती को चुन लेता है, जल को नहीं लेता है, सीपी को नहीं लेता है, अन्य चीजों को नहीं लेता है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए गलत से गलत व्यक्ति के अंदर से भी गुण रूपी मोती को निकाल कर अपने मानस में डाल ले और बाकी की सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा दोष क्या है? तुम सिर्फ मोती नहीं चुनते हो, बाकी सब क्यों डालते हो? मन के गंदा होने का सबसे बड़ा कारण यही है। यदि मोती को चुनना सीख लो तो मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, और यदि बाकी चीजें छोड़ दो तो मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। बाकी जो कुछ भी है वो दोष है। गुण क्या है? सिर्फ मोती, गुण रूप मोती को स्पष्ट कहा है। जिसका मानस ऐसा बन गया है, कौन समझा रहा है? वाल्मीकि राम से कह रहे हैं। भगवान राम जब वाल्मीकि आश्रम में गए हैं तो समझाते समझाते ये भी बोले हैं, हे राम, जिनका मानस ऐसा बन गया है, जिनकी आत्मा ऐसी हो गई है, जिनका मन ऐसा हो गया है, जो बुरे से बुरे आदमी के अंदर से भी गुण रूपी मोती को निकाल कर अपने मानस में डाल देते हैं। तुम्हारे अंदर मानस मान सरोवर है, मान सरोवर। उस मान सरोवर में गुण रूपी मोती किसी भी व्यक्ति के अंदर मिले, चाहे कुकर में हो, चाहे सुकर में हो, चाहे वैश्या में हो, चाहे किसी में हो, सिर्फ और सिर्फ उसको अपने लक्ष्य यानी मोती की तरफ देखना चाहिए। मोती दिखता है, इसमें क्या गुण है उसको निकाल कर वो अपने मानस में डाल देता है और बाकी की सारी चीजें वो छोड़ देता है। उसे उसका कोई प्रयोजन होता है।